और अभी नहीं, आज से 1 साल पहले तय कर लिया था कि जो वर्तमान की अशोक गहलोत सरकार है, जिसने समाज के हर वर्ग और संवर्ग के साथ में धोखा किया है, 2018 में किए गए वादों में से किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, केवल थोथी घोषणाएं करना, आधारहीन घोषणाएं करना, योजनाओं के नाम पर जुमलेबाजी करना, इसके चलते जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और परिवर्तन के संकल्प के साथ जनता जुटी है। इसलिए अब की बार राज बदलेगा और केवल बदलेगा ही नहीं, इतनी बुरी तरह बदलेगा कि आप देखेंगे कि एक नया इतिहास बन गया है। सर, मुख्यमंत्री ने आज सुबह भी अपने बयान में एक बात कही कि एक अंडर करंट है, और अंडर करंट अगर आता है तो राजस्थान में सरकार हम रिपीट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वाकई अंडर करंट है? 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी को 163 सीट मिली थी और कांग्रेस 21 पर सिमट गई थी, तब भी उनको अंडर करंट महसूस हो रहा था, लेकिन वो शायद ये भांपने में विफल रहे कि वो जो स्पंदन वो महसूस कर रहे थे करंट का, वो नीचे सुनामी उनके सरकार को हटाने के लिए चल रही थी। और अभी भी इसी तरह की स्थिति है, उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक प्रबल सुनामी नीचे चल रही है, जिसको वो एक छोटे से अंडर करंट उनके फेवर में है, उसके स्पंदन को वो इस तरह से शायद महसूस करके एक बार फिर गलती कर रहे हैं। लड़ रहे हैं जो कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, वो मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, 5 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो सिर्फ परगलाने की बात कर रहे हैं, एक माहौल बनाने की बात कर रहे हैं, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं, जिससे माहौल बिगड़ रहा है। हम मुद्दों पे बात कर रहे हैं। मैंने मुद्दों पे बात करी है, चुनावी योजनाएं गिना रहे हैं, 7 गारंटी गिना रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राजस्थान में आए हुए देश के किसी भी नेता ने या हम राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने जिन 5 प्रमुख विषयों पर बात की है, वो यदि राजस्थान के लिए मुद्दा नहीं है तो राजस्थान के लिए और कोई मुद्दा नहीं हो सकता। किसानों के साथ जिस तरह का धोखा किया गया और राजस्थान में 2000 किसान जिस कारण से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए, क्या वो मुद्दा नहीं है? 20,000 किसानों की ज़मीन कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी के चलते हुए, किए गए वादे को पूरा न करने के चलते से नीलाम हुई, क्या वो मुद्दा नहीं? 70 लाख युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ, उनके परिजनों के सपने बिखर करके चूर चूर हो गए। 17 बार से ज़्यादा पेपर लीक हुआ, क्या वो राजस्थान में मुद्दा नहीं है? 2 लाख महिलाओं के साथ में दुराचार हुआ, हजारों बच्चियों के साथ में दरिंदगी हुई, सैकड़ों बच्चियों को दरिंदगी के बाद में मौत के घाट उतार दिया गया, क्या वो राजस्थान में मुद्दा नहीं? जिस तरह का तुष्टीकरण का तांडव राजस्थान में हुआ, हिंदू मंदिर तोड़े गए, हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाए गए और पीएफआई के जुलूस राजस्थान में सरकार के संरक्षण में जो है वो निकाले गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को भारत में सम्मानजनक जिंदगी मिल सके, क्योंकि हिंदू या भारतीय मूल के किसी भी धर्म का अनुयायी वो दुनिया के किसी भी कोने में यदि रहता है और वहाँ अगर सरकार के संरक्षण में प्रताड़ित है या सरकार के संरक्षण में काम करने वाली ताकतों के कारण से प्रताड़ित है, तो भारत की भूमि उसके लिए नैसर्गिक मातृभूमि है। हमको बाहें पसार करके स्वागत करना चाहिए। अपनी बहू बेटियों की इज्जत लुटने से बचाने के लिए अपनी सारी संपदा को छोड़ करके जो भारत में आता है, उनको हम सहयोग दे सकें, उनको नागरिकता के विषय को जल्दी निस्तारण करके उनको सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार दे सकें। सीएए लाया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद एक मज़हब विशेष के हज़ारों लोगों को लेकर के